समन नहीं दिया मैंने उसको। ये क्यों आए थे? आपने क्यों टाइम ये घंटे का क्यों दिया आपने? एक घंटे का टाइम आज बुलाओ, आज आप 2 दिन का दिया, फिर हफ्ते का मान लिया। आप बुलाओ, उनको बुलाओ, आप बात नहीं करते, समझ नहीं दिया मैंने उसको। बात नहीं करते। हमारी गिरफ्तारियां ले लो यहाँ पर। सुन लो आप बोलो क्या प्लीज आप बोलो सर बोलो आप हम चुप है। डाउट बोलो क्या है? एक दिन हमने मीटिंग करी, सारे लोग इकट्ठे हुए और जब उनसे पैसे मांगने की बात करें, नई सोसाइटी वालों से पैसे लो, क्यों उन्होंने सोसाइटी से जब उन्होंने खाया तो वही देंगे ना। फिर भाग रहे कि मैं, हम बोले चलो लिख के दे दो, कोई बात नहीं, वो मैं क्यों लिख के दूं? यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? ये हम मैं बोल रही हूँ आप चुप रहो या कोई जो है ना बोल दो। हम चाहते हैं कि उनको अरेस्ट करो या उनकी जो जमीन है उनको नीलाम करो, या 15-15 लाख लोगों का खा के बैठे हुए हो, उनको शर्म होनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? हम नहीं कर रहे ये चीजें जो आप चाहते हैं। आजकल कुछ नहीं हो रहा, वो सुन ही नहीं रहा किसी की भी नहीं। अच्छा, हाँ जी, मतलब पैसे देना अभी डेट देंगे तुम्हारे को, तुम्हारा पैसा हम आज गिरफ्तारी यही हो रही है, सबकी समझ आ हाँ जी। किसने बोला कि गिरफ्तारी आज कब होगी? आप रेवेन्यू एक्ट में कर कंटोनमेंट बोर्ड का, उसकी प्रॉपर्टी सुशील गर्ग मननगर की, उसको अटैच करने के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। बैंक खाते इनके फ्रीज हैं, तो स्टेप बाय स्टेप होंगी ना चीजें। एकदम से मैं इनको अरेस्ट कर दूं तो फिर मैं कानून को अगर गलत करूंगा तो दिक्कत क्या होगी? दुकानें सीज करवाओ ना, कुछ दुकान में बैठ कर धंधा कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना धंधा। तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा सर, दुकान में बैठ कर। एक सेकंड आप सुन लो। सर मैं कमेटी मेंबर, मैं चेयरमैन हूँ, 2 महीने हो गए ना आपने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया। प्रॉपर्टी को सीज करो पहले। आप चेयरमैन है ना, अब बात सुनो मेरी। सर 4 महीने हो गए, उन्होंने एक पैसा दिया? 2.5 महीनों में हमने एप्लीकेशन करी ना, सुन लो अब, वो करी ना, उसके बाद तुरंत बाद तीसरा समर में ले आए, बाद 15-15 दिन का टाइम दिया। ठीक है, मान गया। और क्या टाइम दूं मैं? सर ये चौथा समर है। वो तो मान ही रहा था, तो ये तो बोलो ना, मान क्या नहीं रहा है? वो देने वाली चीज स्टेप वाइज ले रहा हूँ ना। लॉ एंड ऑर्डर जब ये बात आई है अरेस्ट की, तो अब जो मूवेबल इमूवेबल का लिखा मैंने, नहीं सर जी, पिछली बारी आपने कहा था खुद लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। आपको arrest जनाब warrant वार्निंग देना अलग होता है और स्टेप बाय स्टेप चलना अलग नहीं बात सर, होती आपने है। फिर संबंध में इशू की क्यों लिखा हुआ आपने? यार उसमें समन पड़ा, उनको तो बुलाना जी, जो मुझे नहीं पता उनको तो यहाँ पढ़ो समन में क्या लिखा है, सामने आओ, पढ़ो क्या लिखा है। ये तो आपने वारंट ऑफ अरेस्ट, डिस्ट्रेन, इमूवेबल और मूवेबल सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, स्लैश में है चीजें, ऐसा नहीं लिखा कि अरेस्ट ही है। नहीं सर, आप उस दिन तो बोल रहे थे। अरे यार तो वार्निंग देना तो होता है ना, तो लास्ट सर वार्निंग तो ऐसे तो लास्ट स्टेप में पहले कर लूँ सर 7 महीने से वार्निंग तो यार, आप समझ नहीं रहे बात। नहीं, 4 महीने में एप्लीकेशन करी, फिर आप वही कर रहे हो। हमारे को एक पैसे की रिकवरी नहीं आ रही। सर आप बताओ ना कितनी वार्निंग तीन स्टेप बोला नहीं मैंने, 3 वारंट दे दिए हमने। अभी कितना टाइम और है? एग्जैक्टली अभी कितना टाइम और है? आज लास्ट वारंट था ना, जिसके बाद अरेस्ट का वो हम दे सकते थे। वकील आया है, ये बोल रहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इतना पैसा दूंगा। 2 दिन में 2 दिन में मेरा हफ्ता बाद नहीं दिया, 2 दिन में ऐसे क्या 2 दिन अगर इनके पास नहीं, आपसे डिस्कस करते हैं पैसा हमने ये चीज का अगर पहले डिस्कस करते हैं तो आप पहले निकाल के जमा आज हो जाता है पैसा, लेकिन आपसे भी बात कर रहे हैं ना, ये ना तो आपको क्या लग रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम। 13 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे को तो कुछ फायदा नहीं होगा। लोगों ने कत्ती मार दी। कमेटी को तो पूछो ना कितनी प्रॉपर्टी 13 करोड़ की पैसा कैसे आएगा ना, पैसा कैसे लाऊंगा? नमस्कार जी, फिर पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सहायक पंजीयक कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबातु सहकारी सभा के
निवेशक यहाँ पर धरना दिया हुआ है, सहायक पंजीयक का घेराव किया है, पैसे की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने इस घोटाले 18 करोड़ रुपए के घोटाले का अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं और तस्वीरें सहायक पंजीयक अधिकारी गिरीश नड्डा जी इस वक्त और वकील आए हुए हैं, वकील से और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। धरना दिया हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सहायक पंजीयक कार्यालय दी स्वाथु अर्बन गैर कृषक एवं बचत सहकारी सभा समिति में यह घपला हुआ है। 18 करोड़ रुपए का निवेशक अपने पैसे को लेकर चिंतित है, अपने पैसे की मांग कर रहे हैं क्योंकि जीवन भर की कमाई यहाँ पर लगी हुई है। 62, 65 और 71 का युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक के भी पैसा उस सोसाइटी में लगा है। और नीचे बैठे हैं, रोटी आप ही कोई दिक्कत नहीं, रोटी आप ही खिलानी है। हमारे बात नहीं है रोटी खाने के, ठीक है ना, हमारे बात नहीं है रोटी खाने के। गलत किया उन्होंने, मैं ऐसा उत्तर नहीं रहा हूं। अरे चेक मैं ले लूंगा, उसको तो मत करो, रिटर्न में उनको इसको मत पकड़ो, इसके बाद थोड़ी आप स्टेटमेंट दो इनको, ये उनके आप इनको मत एक्सप्लॉइट करो, ये बता रहा हूँ मैं, इनको हैरेस मत करो। नहीं कर रही हूँ। आप रिटर्न में लॉक ना आप वकालतनामा दे दी मैंने, आप मेरी स्टेटमेंट नोट करो बाय ट्यूसडे, जो पुराना जैसा भी सेटल हुआ था हम कर देंगे सोसाइटी के अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक, आप अपनी स्टेटमेंट दो बस। ठीक है, ठीक, इनको बाकी साइन करो, साइन करके जाना, बाहर बैठो। हाँ जी, रास्ता छोड़ दो थोड़ा थोड़ा। पुराना क्या सेटलमेंट हुआ है, क्या देने की सर मिनिमम 10% चाहिए हमें। को पूछो, चेक उनके लगे हुए वहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं चेकों का बैठ के? सर 8 करोड़ के 2 चेक है। 138 का लगाया आपने कहीं? सर आप एक महीने अपनी बात करोगे, हम आप पहले अरेस्ट वारंट दो। ठीक है, मैं बड़ा कर रहा हूँ उसको 1 15 दिन का टाइम दो, 50% जमा कराओ, अदरवाइज अरेस्ट वारंट कराओ, फिर हम दूसरी तरह से अरेस्ट वारंट और निकालेंगे। ठीक है ना, पहले ये करो आप। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, बताओ। रिक्वेस्ट है सर। आ जाओ। 1 मिनट जी, टाइम पूरा मामला क्या है? आ जाओ। नहीं बाइक की शादी लो यार, एक बार काम से पूरा मामला क्या है सर? कितने करोड़ रुपए का घोटाला? 18 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि घोटाला है। निवेशकों का पैसा करीब 2500 निवेशकों, 2800 निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। तो अभी तक क्या कार्रवाई विभाग की तरफ से हुई? हाँ जी, ये जैसे ही विभाग के नोटिस में आया कि यहाँ पे इस तरह की घोटाला हो सकता था, तो हमने उसकी जांच करवाई। उसके बाद कमेटी को तुरंत प्रभाव से हटा के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था। और ये लगभग 18 करोड़ का अमाउंट इसमें एम्बेजल किया गया था, जो पूर्व प्रबंधक कमेटी थी। और जैसे ही उसको हटाया गया, उसके बाद उनके खिलाफ जांच करवाई गई, जिसमें पाया गया कि डिफरेंट लोनीज को लिमिट के जो लिमिट रहती है कोऑपरेटिव एक्ट में लोन देने की, उससे ज़्यादा अमाउंट्स के लोन दिए गए हैं और बार बार डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी उनको लोन दिया गया है। तो इसके बाद जितने भी लोनीज थे उनके अगेंस्ट हमने आर्बिट्रेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें उनके अमाउंट्स को फाइनल किया जाता है कि उनका कितनी देनदारी है सोसाइटी के अगेंस्ट। वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और अभी लगभग 1 महीना पहले हमने एग्जीक्यूशन की जो जितने अमाउंट्स देनदारी है उसको रिकवर करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो इसमें अभी तक इनको 2 समन दिए जा चुके थे, रिट ऑफ डिमांड जिसके थ्रू हम रिकवरी की नोटिस भेजते हैं, और आज 3rd समन था। तो इस तरह से अभी की प्रक्रिया चली जा रही है और इसमें इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए भी हमने लेटर्स लिख दिए हैं संबंधित विभागों को,
और जो पूर्व प्रबंधक कमेटी है उसके जो मेंबर्स थे उनकी चल और अचल संपत्ति को भी हमने अटैच करवा लिया। प्लीज जी, बार बार जो है इनको गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है जी, कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज है कि कानून के क्या इसमें जो पहलू बीच में जी, ये जो गिरफ्तारी की मांग है इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो कलेक्टर होता है वो 1 मंथ के लिए जेल भेज सकता है, डिफ़ॉल्ट जो लोन की या फिर रिकवरी में वापस नहीं कर रहा है पैसा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर होता है जब हमारे पास और तरीके पैसा लेने के ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करके, तब इसको यूज़ किया जाता है। परंतु इसको किया जा सकता है यूज़ अगर सब प्रयास करने के बावजूद भी रिकवरी ना हो पाए तो। इनका आरोप है कि जो सोसाइटी रन कर रहे थे उन्होंने अपने और अपने परिवार को ही लोन बांटा, तो इस तरह का क्या मामला है? जी, इसमें जो हमारे कोऑपरेटिव एक्ट में रहता है कि जो प्रबंधक कमेटी होती है वो अपने परिवार के सदस्यों को बहुत ही लिमिट में लोनिंग कर सकती है, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इन्होंने लगभग 14 करोड़ की लोनिंग अपने ही मतलब परिवार में करी हुई है। तो इस वजह से ही पूर्व प्रबंधक कमेटी को हटाया गया था विभाग के नॉलेज में आते ही इसको। गिरीश जी, इसमें जो विभागीय कर्मचारी हैं, हाँ जी, क्या वो हर साल ऑडिट नहीं करते थे उस सोसाइटी का? जी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जी, जो ये सुबाथू NATC है, अर्बन NATC, इसका ऑडिट मयंक सेठी CA द्वारा किया जाता था। जो जनरल हाउस होता है सोसाइटी का, जिसमें आप लोग सब प्रेजेंट रहते हैं, वो डिसाइड करता है कि ऑडिट सोसाइटी का किसके द्वारा किया जाएगा। तो उसी जनरल हाउस में पिछले 3 बार इसे डिसाइड किया गया था कि मयंक सेठी CA इसमें ऑडिट करेंगे। तो उस ऑडिट के बिहाफ पे जब हमने ऑडिट रिपोर्ट्स को जांचा तभी ये सामने आया कि ये इसमें घोटाला हो सकता है, और मयंक सेठी CA को जो है उनको, और ताकि ऑडिट ना कर पाएँ सोसाइटीज़ का, उनको जो एक पैनल ऑफ ऑडिटर्स होता है कोऑपरेटिव का, उससे बाहर करने की हमने रिकमेंडेशन कर दी है। जैसे कि जो है 20 करोड़ रुपए की देनदारी है, हाँ जी, क्या जो ये लोग हैं उनकी चल और अचल संपत्ति क्या 20 करोड़ रुपए की है? अभी लगभग हमने 13 करोड़ की अटैचमेंट्स करा रखी है, जिसमें पूर्व प्रबंधक कमेटी और जो ये लोनीज हैं इनकी मिला के अभी तक इतनी हमने अटैच करवा रखी है प्रॉपर्टी। अभी और कुछ लोनीज हैं जिसमें हमने जो प्रेजेंट कमेटी है उसके मेंबर्स को उनके जो ज़मीन के कागजात हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए लिखा हुआ है, जिसमें और अभी हम अटैचमेंट्स करवा पाएंगे। क्या उन्होंने कुछ पैसे भी जमा कराए हैं फिलहाल? अभी जो कुछ लोनीज हैं उन्होंने 30 लाख रुपए जमा कराया था, स्टार्टिंग में कराया था जो जब आर्बिट्रेशन स्टार्ट हुई थी। अभी तक उसके बाद कोई रिकवरी नहीं आ पाई है। तो निवेशकों को पूरा पैसा मिल जाएगा सर, क्या उम्मीद रखें? क्योंकि काफी गरीब लोग भी हैं, पूर्व सैनिक भी है जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया पैसा। जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमने अभी अटैच करवा रखी है प्रॉपर्टी 13 करोड़ की। तो जैसे ही इसकी ऑक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे उसके लिए ही ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही हम कर रहे हैं, तो उसके बाद ऑक्शन होने के बाद सारा पैसा मिलने की उम्मीद है। जी, थैंक यू। ये जो अगर बात की जाए, जो आज क्या रहा प्रोसेस और उनकी तरफ से कौन व्यक्ति आया था और क्या कहा, उन्होंने आश्वासन दिया? जी, जैसा कि आज तीसरा वारंट उनको इशू किया गया था, तो आज उनकी तरफ से वकील आए थे, प्रस्तुत हुए, जो उन्होंने वकालतनामा पेश किया और उन्होंने यही बताया कि वो 1 हफ्ते के अंदर पैसा जमा कराने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो एक्शन है वो हम लेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू। और सहायक पंजीयक का कार्यालय में निवेशकों ने अब इस वक्त धरना दिया हुआ है और अपने पैसे की लेकर मांग कर रहे हैं। सहायक पंजीयक अधिकारी गिरीश नड्डा जी उन्हें समझा भी रहे हैं कि उनके जो आरोपी हैं जो सोसाइटी को रन कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के ऑर्डर जारी हो गए हैं। 13 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। काफ़ी बड़ा मामला है, 18 करोड़ रुपए का घोटाला है और निवेशक अपने पैसे को लेकर चिंतित है, क्योंकि जीवन भर की कमाई, जीवन भर की पूंजी अब लोगों ने उसमें सोसाइटी में निवेश की हुई है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।